गर्विणी, विलास प्रिया, कल्पनाहीन इस तरह रहती थी मानो उसी का घर है, और तुलिया पर इस तरह रौब जमाती थी मानो वह उसकी लौंडी है। लेकिन तुलिया अपने अभागे प्रेमी के साथ प्रीति की रीति का निभा कर रही थी। उसका मन कभी न मैला होता, माथे पर कभी न बल पड़ता। एक दिन ठकुराइन ने कहा, तुला, तुम बच्चे को देखती रहना, मैं 2-4 दिन के लिए जरा बाहर जाऊंगी। इस तरह तो यहाँ जिंदगी भर तुम्हारी रोटियां तोड़ती रहूंगी, पर दिल की आग कैसे ठंडी होगी। इस बेहया को इसकी जाल कहाँ कि उसकी भावच कहाँ चली गई। वह तो दिल में खुश होगा कि अच्छा हुआ, उसके मार्ग का कांटा हट गया। ज्यों ही पता चला कि मैं अपने मैके में नहीं गई, कहीं और पड़ी हुई हूँ, वह तुरंत मुझे बदनाम कर देगा और तब सारा समाज उसी का साथ देगा। अब मुझे कुछ अपनी फिक्र करनी चाहिए। तुलिया ने पूछा, कहाँ जाना चाहती हो बहन? कोई हर्ज ना हो तो मैं साथ चलूं? अकेली कहाँ जाओगी? उस सांप को कुचलने के लिए कोई लाठी खोजूंगी। तुलिया उसका आशक ना समझ सकी, उसके मुख की ओर ताकने लगी। ठकुराइन ने निर्लज्जता के साथ कहा, तो इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझी, साफ साफ ही सुनना चाहती है। अनाथ स्त्री के पास अपनी रक्षा का अपने रूप के सिवा दूसरा कौन अस्त्र है? अब उसी अस्त्र से काम लूंगी। जानती है इस रूप के क्या दाम होंगे? इस भेड़िए का सिर, इस परगने का हाकिम, जो कोई भी हो उसी पर मेरा जादू चलेगा। और ऐसा कौन मर्द है जो किसी युवती के जादू से बच सके, चाहे वह ऋषि ही क्यों ना हो। धर्म जाता है जाए, मुझे परवाह नहीं। मैं यह नहीं देख सकती कि मैं वन वन की पत्तियां तोड़ूं और वह शोहदा मूंछों पर ताव देकर राज करे। तुलिया को मालूम हुआ कि इस अभागिनी के हृदय पर कितनी गहरी चोट है। इस व्यथा को शांत करने के लिए वह जान ही पर नहीं खेल रही, धर्म पर खेल रही है, जिसे वह प्राणों से भी प्रिय समझती है। बंसी सिंह की वह प्रार्थी मूर्ति उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हुई। वह बलिष्ठ था, वह फौलादी शक्ति से, वह बड़ी आसानी के साथ तुलिया पर बल प्रयोग कर सकता था। और उस रात के सन्नाटे में उस अनाथ की रक्षा करने वाला ही कौन बैठा हुआ था। पर उसकी सतीत्व भरी भक्त सरना ने बंसी सिंह को किस तरह मोहित कर लिया, जैसे कोई काला भयंकर नाग महुअर का सुरीला राग सुनकर मस्त हो गया है। उसी सच्चे सुरमा की कूली मर्यादा आज संकट में है। क्या तुलिया उस मर्यादा को लूटने देगी और कुछ न करेगी? नहीं नहीं, अगर बंसी सिंह ने उसके सत को अपने प्राणों से प्रिय समझा तो वह भी उसकी आबरू को अपने धर्म से बचाएगी। उसने ठकुराइन को तसल्ली देते हुए कहा, अभी तुम कहीं मत जाओ बहन, पहले मुझे अपनी शक्ति आजमाने दो। मेरी आबरू चली भी गई तो कौन हंसेगा? तुम्हारी आबरू के पीछे तो एक कुल की आबरू है। ठकुराइन ने मुस्कुराकर उसको देखा, बोली, तू यह कला क्या जाने तुलिया? कौन सी कला? यही मर्दों को उल्लू बनाने की। मैं नारी हूँ, लेकिन पुरुषों का चरित्र तो नहीं जानती। यह तो हम तुम दोनों माँ के पेट से सीख कर आई हैं। कुछ बता तो क्या करेगी? वही जो तुम करने जा रही हो। तुम परगने के हाकिम पर अपना जादू डालना चाहती हो। मैं तुम्हारे देवर पर जाला फेंकूंगी। बड़ा घाघ है तुलिया, यही तो देखना है। तुलिया ने बाकी रात कार्यक्रम और उसका विधान सोचने में काटी। कुशल सेनापति की भांति उसने धावे और मारकाट की एक योजना सी मन में बना ली। उसे अपनी विजय का विश्वास था। शत्रु निशंक था। इस धावे की उसे जरा भी खबर ना थी। बंसी सिंह का छोटा भाई गिरधर कंधे पर 6 फीट का मोटा लठ रखे अकड़ता चला जाता था कि तुलिया ने पुकारा, ठाकुर, तनिक यह घास का गट्ठा उठाकर मेरे सिर पर रख दो, मुझसे नहीं उठता। दोपहर हो गया था। मजदूर खेतों में लौटकर आ चुके थे। बगुले उठने लगे थे। तुलिया एक पेड़ के नीचे घास का गट्ठा रखे खड़ी थी। उसके माथे से पसीने की धार बह रही थी। ठाकुर ने चौंक कर तुलिया की ओर देखा। उसी वक्त तुलिया का आंचल खिसक गया और नीचे से लाल चोली झलक पड़ी। उसने झट आंचल संभाल लिया, पर उतावली में जूड़े में गुथी हुई फूलों की बेनी बिजली की तरह आंखें में कौंध गई। गिरधर का मन चंचली हो उठा। आंखों में हल्का सा नशा पैदा हुआ और चेहरे पर हल्की सी सुर्खी और हल्की सी मुस्कुराहट। नस नस में संगीत सा गूंज उठा। उसने तुलिया को हजारों बार देखा था। प्यासी आंखों, ललचाई आंखों से
मगर तुलिया अपने रूप और सत्य के घमंड में उसकी तरफ कभी आंखें तक न उठाती थी। उसकी मुद्रा और ढंग में कुछ ऐसी रुखाई, कुछ ऐसी निष्ठुरता होती थी कि ठाकुर के सारे हौसले पस्त हो जाते थे, सारा शौक ठंडा पड़ जाता था। आकाश में उड़ने वाले पंछी पर उसके जाल और दाने का क्या असर हो सकता था, मगर आज वह पंछी सामने वाली डाली पर आ बैठा था और ऐसा जान पड़ता था कि भूखा है, फिर वह क्यों ना दाना और जाल लेकर दौड़े। उसने मस्त होकर कहा, मैं पहुंचाई देता हूं तुलिया, तू क्यों सिर पर उठाएगी? और कोई देख ले तो यही कहे कि ठाकुर को क्या हो गया है। मुझे कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है। ठाकुर ने ना माना, गट्ठा सिर पर उठा लिया और इस तरह आकाश में पांव रखता चला मानो 3 लोक का खजाना लुटे लिए जाता है। 1 महीना गुजर गया। तुलिया ने ठाकुर पर मोहिनी डाल दी थी और अब उसे मछली की तरह खिला रही थी। कभी बंसी ढीली कर देती, कभी कड़ी। ठाकुर शिकार करने चला था, खुद जाल में फंस गया। अपना ईमान और धर्म और प्रतिष्ठा सब कुछ होम करके वह देवी का वरदान ना पा सकता था। तुलिया आज भी उससे उतनी ही दूर थी जितनी पहले। एक दिन वह तुलिया से बोला, कब इस तरह जलाएगी तुलिया, चल कहीं भाग चले। तुलिया ने फंदे को और कसा, हाँ और क्या, जब तुम मुंह फेर लो तो कहीं की ना रहूं, दीन से भी जाऊं दुनिया से भी। ठाकुर ने शिकायत के स्वर में कहा, अब भी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं आता? भौरे फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं और पतंगे जलकर राख नहीं हो जाते। पति आऊं कैसे? मैंने तेरा कोई हुक्म टाला है? तुम समझते होंगे कि तुलिया को एक रंगीन साड़ी और 2 एक छोटे मोटे गहने देकर फंसा लूंगा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ। तुलिया ने ठाकुर के दिल की बात भांप ली थी। ठाकुर हैरत में आकर उसका मुंह ताकने लगा। तुलिया ने फिर कहा, आदमी अपना घर छोड़ता है तो पहले कहीं बैठने का ठिकाना कर लेता है। ठाकुर प्रसन्न होकर बोला, तो तू चलकर मेरे घर में मालकिन बनकर रह। मैं तुझसे कितनी बार कह चुका। तुलिया ने आंखें मटकाकर बोली, आज मालकिन बनकर रहूं, कल लौंडी बनकर भी ना रहने पाऊं? क्यों? जो जिस तरह तेरा मन भरे वह कर, मैं तो तेरा गुलाम हूँ। वचन देते हो? हाँ देता हूँ, 1 बार नहीं, 100 बार, 1000 बार। फिर तो न जाओगे। वचन देकर फिर जाना नामर्दों का काम है। तो अपनी आधी जमीन जायदाद मेरे नाम लिख दो। ठाकुर अपने घर की 1 कोठरी, 10-5 बीघे खेत, गहने कपड़े तो उसके चरणों पर चढ़ा देने को तैयार था, लेकिन आधी जायदाद उसके नाम लिख देने का साहस उसमें ना था। कल तो तुलिया उससे किसी बात पर नाराज हो जाए तो उसे आधी जायदाद से हाथ धोना पड़े। ऐसी औरत का क्या एतबार। उसे गुमान तक ना था कि तुलिया उसके प्रेम की इतनी कड़ी परीक्षा लेगी। उसे तुलिया पर क्रोध आया। यह चमार की बिटिया जरा सुंदर क्या हो गई है कि समझती है मैं अप्सरा हूँ। उसकी मोहब्बत केवल उसके रूप का मोह थी, वह मोहब्बत जो अपने को मिटा देती है और मिट जाना ही अपने जीवन की सफलता समझती है, उसमें ना थी। उसने माथे पर बल लाकर कहा, मैं ना जानता था तुझे मेरी जमीन जायदाद से प्रेम है, तुलिया मुझसे नहीं। तुलिया ने छूटते ही जवाब दिया, तो क्या मैं ना जानती थी कि तुम्हें मेरे रूप और जवानी ही से प्रेम है, मुझसे नहीं। तू प्रेम को बाजार का सौदा समझती है। हाँ समझती हूँ। तुम्हारे लिए प्रेम 4 दिन की चांदनी होगी, मेरे लिए तो अंधेरा पाक हो जाएगा। मैं जब अपना सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ तो उसके बदले में सब कुछ लेना भी चाहती हूँ। तुम्हें अगर मुझसे प्रेम होता तो तुम आधी क्या पूरी जायदाद मेरे नाम लिख देते। मैं जायदाद क्या सिर पर उठा ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी नीयत मालूम हो गई। अच्छा ही हुआ, भगवान ना करे कि ऐसा कोई समय आवे, लेकिन दिन किसी के बराबर नहीं जाते। अगर ऐसा कोई समय आया कि तुमको मेरे सामने हाथ पसारना पड़ा तो तुलिया दिखा देगी कि औरत का दिल कितना उदार हो सकता है। तुलिया झल्लाई हुई वहां से चली गई, पर निराश ना थी, ना बेदिल। जो कुछ हुआ वह उसके सोचे हुए विधान का एक अंग था। इसके आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में भी उसे कोई संदेह ना था। ठाकुर ने जायदाद तो बचा ली थी, पर बड़े महंगे दामों। उसके दिल का इत्मीनान गायब हो गया था। जिंदगी में जैसे कुछ रह ही ना गया हो। जायदाद आंखों के सामने थी, तुलिया दिल के अंदर। तुलिया जब रोज सामने आकर अपनी तिरछी चितवनों से उसके हृदय में बाण चलाती थी, तब वह ठोस सत्य थी।
अब जो तुलिया उसके हृदय में बैठी हुई थी वह स्वप्न थी, जो सत्य से कहीं ज्यादा मादक है, विद्रक है। कभी कभी तुलिया स्वप्न की एक झलक सी नजर आ जाती और स्वप्न ही की भांति विलीन भी हो जाती।